सभी जनों को रामरुद्र योगाचार्य की तरफ से नमस्कार। आपके अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा साष्टांग प्रणाम। सभी लोगों का पूर्वानुमान में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वह है एसिडिटी एवं गैस। इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे आकर्ष सिन्हा जी। हेलो आकर्ष, तैयार हैं आप पूर्वानुमान के लिए? हेलो, हम बहुत अच्छे से तैयार हैं। बहुत तैयारी करके आए हैं इस बार। जी 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 जी। तो सर, मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि ये बीमारी का ये क्या है, मतलब संकेत क्या है इसका? वो मतलब कुछ ये होती है तो कुछ शरीर में कुछ घाव वगैरह? मतलब ये है कि आप इस बीमारियों के वजह क्या है और इस बीमारियों के लक्षण क्या है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था। अब इस बीमारी के आपको कारण बताते हैं। जी। इस बीमारी का जो सबसे पहला कारण होता है वह रहता है सुबह जल्दबाजी के कारण नाश्ता न करना। बहुत से लोग ये रहते हैं कि लेट उठते हैं और ऑफिस वगैरह जाना है या विद्यालय जाना है, तो इस कारण से वो नाश्ता नहीं कर पाते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। इसका भी एक ये रीजन होता है। ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। अच्छा, ऐसा आपके साथ भी होता है। आप भी लेट नाइट आप सोते हो जिस कारण से जल्दी, तो आप क्या करेंगे कि अब जल्दी उठेंगे और सुबह नाश्ता वास्ता वगैरह करके ही विद्यालय जाएंगे। दूसरा इसका रीजन रहता है लंबे समय तक खाली पेट रहना। जी सर। लंबे समय तक अगर मान लीजिए आप खाली पेट रहते हैं तो भी एसिडिटी बनती है। जी सर। खान पान अधिक भी लेना इसका रीजन रहता है। ओवर ईटिंग, जो बहुत से लोग रहते हैं खान पान अगर अधिक ले लिया तो ओवर ईटिंग के कारण भी एसिडिटी बनती है। इसका दूसरा कारण हो गया। अब इसका तीसरा कारण क्या रहता है कि चावल, घी, तेल, मैदा, मिर्च, मसाले का अधिक मात्रा में सेवन करना, ये इसका तीसरा रीजन है। और चौथा, चटपटी चीजें कम खाओ। चटपटी तेल मसाले कम खाएंगे तो भी आपकी गैस और एसिडिटी बनेगी। चौथा इसका रीजन रहता है मानसिक तनाव में। जो व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है और क्रोध में रहता है, जिनको क्रोध आता है एवं मानसिक तनाव में रहते हैं और बैठे बैठे चाय, कॉफी और सिगरेट का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको भी एसिडिटी होती है। जी जी। तो सर, ये आपने ये तो लक्षण बता दिए। तो और अभी एक और भी इसका लक्षण ये रहता है कि जो पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं उनको भी एसिडिटी की समस्याएं आती हैं। जी जी जी। जो पर्याप्त नींद नहीं लेते, देर रात तक जागते रहते हैं, सुबह भी उनको जल्दी नहीं उठते, लेट तक उठते हैं, उनको भी यही समस्या आती है एसिडिटी की। तो सर, ये लक्षण तो हो गए इसके। और सर, इसका ये मतलब एसिडिटी की मतलब वजह बता रहे हैं कि इन कारणों से आपको एसिडिटी बनती है। अब इसके लक्षण कैसे करेंगे आप पता? तो इसके लिए एसिडिटी जब आपका रहेगा तो आपके सीने में जलन होगी, पेट में भारीपन रहेगा, आपको भूख लगेगी नहीं, सीने में जलन होगी, खट्टी डकारें आती है। ये धीरे धीरे एसिडिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है। पहले पेट में रहेगी, फिर पीछे आएगी, बैक में आएगी, शोल्डरों में आएगी और ये धीरे धीरे करके आपके हेड या सर पे चली जाती है। वही मैं पूछूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा था बोलने के लिए। जी जी जी। अब जब ये हेड में जाती है तब इसके लिए क्या रहता है कि फिर आप एलोपैथिक के में जाते हैं, अंग्रेजी दवाइयों में, वहाँ इसके इंसुलेंस लगते हैं। इंसुलेंस जितने आपको लगेंगे एसिडिटी से आराम मिलेगा, जब तक उनका असर रहेगा, उसके बाद पुनः फिर आपको एसिडिटी बनेगी, फिर आप इंसुलेंस लें। यही आपका क्रम चलता रहेगा। तो सर, इसका ये एलोपैथिक में ऐसे देते क्या है? अब एलोपैथिक में इनके पेन किलर वगैरह रहते हैं, उतना अपने को जानकारी नहीं कि कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह चलाते हैं। अपना तो आयुर्वेद का है, तो आयुर्वेद में अपने ज़्यादा बता देते हैं कौन से पेन किलर वगैरह देते हैं। और पेन किलर तो सभी नुकसान ही, बॉडी में इसके साइड इफेक्ट तो बहुत, ब्लड को बहुत जमाते हैं। ये क्या है कि जितनी mg की गोली देते हैं पावरफुल तो उतनी रहती है, ये आपके बॉडी को पूरी तरह से मतलब कंट्रोल कर लेती है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट रहते हैं। जितनी mg बढ़ेंगी उतनी साइड इफेक्ट रहेंगे। जी सर जी। तो सर, ये तो हो गया इसका घरेलू उपाय वगैरह। इसका घरेलू उपाय यही रहता है कि जैसे आपको कब्ज बन रही है जी, तो आंवला एलोवेरा का जूस लें, गुनगुने पानी के साथ 1-1 चम्मच दोनों को पर्याप्त मात्रा में मिला लें और सुबह टाइम इसको लेते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। दूसरा भी इसका घरेलू नुस्खे में से बताते हैं कि गुनगुने पानी के साथ
काला, एक चुटकी काला नमक और आधा नींबू निचोड़ कर पीते हैं तो भी आपको इससे आराम मिलता है। ओके। और तीसरा रीज़न आपको बताते हैं, जो आपको करते हैं तो आपको निश्चित ही आराम मिलना चालू हो जाता है। इसमें खाना खाने के बाद अगर आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को वज्रासन में बैठते हैं, पैर मोड़कर वज्रासन में बैठते हैं, जापानीज वाला। जी 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 जी, वो वज्रासन में बैठते हैं तो भी देखते हैं कि आपको एसिडिटी फिर नहीं बनती है। वो हाँ, पैर फोल्ड कर, हाँ पैर फोल्ड करके ऐसा जब बैठते हैं तो उससे भी आप देखते हैं कि अच्छा रिजल्ट होता है और एसिडिटी नहीं। 15-15 मिनट जब आप नाइट में अपना डिनर लिए और सुबह में अपना दोपहर में ब्रेकफास्ट लिए तो 15 मिनट आप वज्रासन में बैठे तो आप देखेंगे कि एसिडिटी बनेगी नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाना जितना खाते हैं उतना ही पानी पीते हैं। हाँ, वो तो है। आयुर्वेद में एक शब्द बोला गया है जठराग्नि। हाँ, वो अंदर अंदर में एक, जैसे आप भोजन करते हैं, बहुत से लोगों का भी ये रीज़न है। अब आप लोग भोजन करते हैं तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। भोजन करने के बाद आपको पानी लेना ही नहीं है। आपको बीच में अगर पानी लेते हैं तो एक आधी गिलास गुनगुना पानी लें और जब जैसे आप भोजन ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना है। तो सर कितना पानी ले सकते हैं? आधे घंटे बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद आप जितना पानी पी सकते हैं पी लीजिए। और खाना खाने के 40 मिनट पहले जितना आप पानी पी सकते हैं नहीं, उतना वो पानी तो मैंने नहीं पूछा। वो जो आप अभी बताए ना कि थोड़ा अच्छा, बहुत खाना पी खाने सकते के हैं, बाद तो कितना पी सकते कम से कम हैं? एक घूंट आप पानी पीजिए। जी। और आपके जो पदार्थ मुंह के अंदर रहते हैं उनको आप अंदर कर लीजिए। जी, मतलब इतना ही पानी लीजिए जिससे आपका मुंह बिल्कुल साफ एवं स्वच्छ रह सके। जी। और आधे घंटे के बाद आप जितना पानी पीना चाहते हैं उतना पानी पीजिए। पानी की मात्रा तो बॉडी में पर्याप्त रहनी चाहिए। वो तो 3 आप सुबह से पूरा दिन में कम से कम 3 लीटर पानी का तो सेवन, कम से कम 3 लीटर का और अधिक से अधिक 5 लीटर का सेवन होना ही चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अब तो गर्मी आ रही है, अब तो पानी की और आवश्यकता है आकर। जी जी। तो इस बिल्कुल ले सकते हैं इसका। यस सर। और सर इसका आयुर्वेद में इसका हम बताएं, आंवला एलोवेरा का जूस जी। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आंवला एलोवेरा का जूस लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी। तीसरा क्या करते हैं, अमरूद हो गया, जी। पपीता हो गया, सेव, गाजर, लौकी, हरी सब्जी, मुनक्का, भी बोलते हैं वो। हाँ बिही भी बोलते हैं। वो हमारी देसी भाषा में हम भी बोलते हैं। हाँ, देसी भाषा में उसको बिही बोलते हैं और आयुर्वेद में उसको अमरूद बोलते हैं। जी। तो इसका क्या, पपीता, सेव, गाजर, लौकी जी। और मुनक्का, अंजीर, अगर आप ये सब चबा चबा कर खाते हैं तो भी आपको एसिडिटी नहीं बनेगी सुबह टाइम में। और सर ये सब हो गया, इसका सर एक्यूप्रेशर वगैरह। अच्छा, हाँ ये गुड, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। थैंक यू। हाँ, कि क्या रहता है कि एक्यूप्रेशर, पूरी हथेलियाँ तो हमारी एक्यूप्रेशर, पूरी हथेलियाँ। आपने देखा होगा कि पुराने समय में लोग बाग पूजा करते थे तो 5 मिनट तक दोनों हथेलियों को आपस में ऐसा ऐसा करते थे। ये पूरी हथेलियाँ हमारी एक्यूप्रेशर है। तो इसका हर एक्यूप्रेशर, आज का जो विषय है गैस और एसिडिटी का है, तो आपको बता दें बाएं हाथ, जो भी पुरुष हैं या महिलाएं हैं उनके बाएं हाथ, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में एक जीवन रेखा पाई जाती उससे है। मुझे कंफ्यूजन होता है बायां दाएं में। हाँ, क्या है कि बायां समझ आ जाता दाएं है। तो इसको हम इसीलिए आपकी भाषा में बोले लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की पाम पर एक जीवन रेखा पाई जाती है जो बिल्कुल, ये देखिए आपको दिखा रही है, ये सीधी वाली। हाँ, तो ये आपका जब लेफ्ट हैंड हो गया बाएं हाथ, तो जिनके भी एसिडिटी बनती है वो जीवन रेखा के जस्ट बाजू पर अगर यहाँ आप ऐसा ऐसा प्रेस करते हैं तो आपके पेन होगा। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, ऐसा ऐसा करने से पेन होता है। तो इसको 5 मिनट, जब भी आप खाली बैठे वज्रासन में बैठे, जैसे आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ गए, मैं तो अभी कर रहा हूँ। हाँ, इसको तो वज्रासन में बैठ के जितने टाइम आप वज्रासन में रहे तो एक्यूप्रेशर करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपको आराम मिलेगा एसिडिटी एवं गैस से। और सर ये जैसा आप बोले वज्रासन में, तो बिना वज्रासन की ये काम? अच्छा, वज्रासन का एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। वज्रासन में जब हम पैर मोड़कर बैठते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जहाँ से पैर मुड़ा रहता है उस जगह से नीचे नहीं हो पाता है।
जी। तो इस कारण से हमारा पाचन तंत्र और भी क्रियाशील होता है, और वो अपने खाने को और जो इसकी मतलब डाइजेशन अच्छा हो जाता है। डाइजेशन तो अच्छा करता ही है, और साथ में पाचन तंत्र की मतलब बढ़ाने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके कमर के नीचे हो गई जी जी। और पूरा सर तक चलता है, बढ़िया, बिल्कुल आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, पाचन शक्ति आपकी अच्छी रहती है वज्रासन में बैठे। और सर जैसे ये घरेलू हो गया, आयुर्वेद हो गया, जी जी। और सर इसके जैसे मतलब कुछ जड़ी बूटी वगैरह क्या मिल सकती है अपन को? अच्छा, इसके अब हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत से लोग ये रहते हैं कि सर कहाँ आंवला ढूंढे, कहाँ एलोवेरा ढूंढे, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा आयुर्वेद में। हाँ, कुछ लोग तो बहुत से ऐसे तो लोग हैं कुछ पाउडर डाल रहे मिल हाँ, जाए तो वगैरह वगैरह। क्या रहता है कि बहुत से लोग ये रहते हैं कि कहाँ ढूंढेंगे, पहचानते ही नहीं। हाँ उसका ना रीजन है कि आयुर्वेद तो है बहुत सारे, हम नाम ही बता देते हैं, लेकिन लोग बाग पहचाने कैसे। हाँ। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि बहुत सारे मार्केट जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हाँ, हैं तो आयुर्वेद मार्केट्स में आयुर्वेद में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जैसे एक पेट से संबंधित एक आता है, त्रिफला चूर्ण आता है, हाँ, वो उसका तो सुबह मैंने लिया था। हाँ, सुबह टाइम खाली पेट अगर गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। दूसरा इसमें और आता है एक बाबा रामदेव भी इस समय पे चलाते हैं, उदय कल्प के एक एसिडिटी के लिए चलाते हैं। और गैस आहारण चूर्ण भी हर कंपनियों के अलग अलग आते हैं। तो लोग बाग जो औषधियाँ नहीं ले सकते हैं, औषधियों लेने में आपको टाइम लगता है, कौन काढ़ा बनाए, कौन उनको कूटे, कौन ये सब करे, इससे अच्छा मार्केट गए, पैसा इन्वेस्टमेंट किए और एक डब्बी चूर्ण लेकर उसका सेवन करते। और सर जैसे ये सब तो होता ही है, तो इसमें मुंह में छाले होते हैं, आपको पता ही होगा, मुझे ही आज हुआ था तो मेरे मुंह में छाले हो गए। तो अच्छा सर अच्छा इसका थोड़ा कुछ उपाय? अच्छा, अब मुंह में छाले, ये भी बहुत, अगर आपकी एसिडिटी बढ़ती है तो आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पेट साफ ना हो। मेरे में ही हुए हैं अभी तो। और पेट अब साफ ना होने का सबसे बड़ा रिजल्ट रहता है आकर्ष, हम आपको बता दें कि आजकल जो हमारे यहाँ इंग्लिश टॉयलेट आ गए, यस सर। इंग्लिश टॉयलेट का आ जाना और अपने पेट साफ ना होने का ये सबसे बड़ा कारण है। यस सर। पहले इंडियन टॉयलेट थे, पैर मोड़ के मलासन में बैठते थे, जिससे कि हमारे जंघाओं से हमने पाचन तंत्र फ्रेश होता था पहले और तो और पहले- पूरी तरह से पेट हमारा साफ होता था। जी सर। अब आजकल क्या है कि आजकल लोग वाग इंग्लिश टॉयलेट में गए, मोबाइल वगैरह लिए, न्यूज़ वगैरह लिए, वहीं पढ़ते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। और जबकि आप इसमें इंडियन टॉयलेट में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा आप बैठ ही नहीं सकते। जी जी, वो तो है, आदमी- आदत छूट जाती है आदमी की। आदमी आदत छूट जाती है। वही सब ये रीजन रहते हैं, कभी किसी के घुटने में पेन हो गया, कभी किसी के एड़ियों में पेन होने लगा, तो ये इंग्लिश टॉयलेट का भी इसका थोड़ी ज़्यादा इशू रहता है। तो सर इसमें मतलब मैं यही पूछा कि ये छाला हो गया, तो अच्छा, उसमें लगाने हाँ, अगाने के लिए हाँ, कुछ हाँ, जड़ी अब बूटी वगैरह अब please? इसमें जो ये छाला, मैं पूछा हूँ। जैसे पेट में अब आपके एसिडिटी बनी तो छाले, आपके मुंह में छाले पड़ेंगे। जी जी वो तो आप क्या करें कि जैसे एक सिंपल सा घरेलू नुस्खा बताते हैं, एलोवेरा का जेल तो लगाएंगे। अब घरेलू नुस्खे में आएगा कि आप पीही के कोमल पत्ते ले लें, अमरूद, हाँ हाँ हम पीही के पत्ते ले लें और उसको अच्छा अपने दांतों से पहले चबाएं, और उसका जब रस निकले तो उस छालों पर आप से- उसको वहीं छाले के पास वो जब गोला बन जाएगा तो घुमाएं वहीं, और फिर उसके बाद उसका जो पदार्थ जो उसके कण बचते हैं उसको बाहर कर दे और गुनगुने पानी का सेवन कर ले। 2 से 3 दिन अगर आप ऐसा करते हैं अमरूद की पत्तियों के साथ, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा एवं आपके छाले समाप्त हो जाएंगे। इसमें हल्दी भी लगा सकते हैं ना सर? इसमें हल्दी हम भी लगाते हैं, बहुत से लोग रात को घी भी लगाकर सो जाते हैं, जिससे रहता है। और एक और आता मक्खन भी लगाते हैं। मक्खन भी लगाते हैं। तो चिकनी पदार्थों का आप जब लगाने लगेंगे तो छाले वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो पुनः फिर छाले आते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को पाचन तंत्र सही करना रहता है। जी जी। और सर ये सब तो हो गया, इसका सर वो योग आसन वगैरह? हाँ, अब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्या रहता है कि अगर योग का पहला ही नियम है कि अगर आप योग से जुड़ते हैं तो आपका सबसे पहले पेट और बिल्कुल साफ होगा। Yes, 2 से 3 दिन में आपका पेट साफ होने लगेगा। कितनी भी एसिडिटी बनती हो, अगर आप योग से जुड़ गए हैं तो आपका पेट साफ होने लगेगा। यस सर।
और इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपका पेट बिल्कुल सुबह टाइम पूरी तरह से आप फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद योग वगैरह करेंगे, आप देखेंगे कि आपको जीवन में एसिडिटी बनेगी। उबला पानी, गुनगुना पानी, वो मुकुरवासन में बैठ के। यस सर। और सर ये तो हो गया ये प्राणायाम इसके जैसे। अच्छा, इसके आसन वगैरह हम जो चलाते हैं और प्राणायाम चलाते हैं। जी जी। बहुत से लोग क्या रहता है इसमें जो रहते हैं वो आसन चलाते हैं कि कपालभाति ज़्यादा करें, भस्त्रिका ज़्यादा करें, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, प्लावनी ज़्यादा करें। लेकिन क्या रहता है कि बहुत से लोगों को एसिडिटी की समस्याएं तो है ही जी। और साथ में उनको उच्च रक्तचाप भी है, जी। हार्ट की भी समस्याएं हैं। एक बीमार मतलब एक व्यक्ति को 2-3 बीमारी रहती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनको भस्त्रिका और कपालभाति फिर नहीं करवाते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा करवाते हैं और कुछ आसन करवा देते हैं। जैसे इसमें आसन करवा देते हैं मंडूकासन, वक्रासन, शशांक आसन, गौमुख आसन, पवन मुक्तासन, हल आसन, मरकट आसन। तो ये सब आसन जब हम करवा देते हैं तो उनके पेटों को पूरी तरह से उनका दुरुस्त हो जाता है एवं वो पाचन तंत्र उनका दुरुस्त हो जाता है और पेट उनका साफ होने लगता है। जी जी। तो धन्यवाद सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और इस बीमारी से लड़ने की हमें दवाई बताई। धन्यवाद सर। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे पुनर्वार का भरपूर और आप सबको एक और चीज, आप सबको रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी जनों को जितने भी देख रहे हैं, आज रंग पंचमी है। रंग पंचमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम वीडियो बनाने से पहले भूल गए थे तो इसलिए बाद में दे रहे हैं। होली में हम लोग नहीं बना पाए पर अभी दे देते हैं। होली में भी आपके समक्ष हम लोग प्रस्तुत नहीं हो पाए क्योंकि होली में भी हम वीडियो नहीं बनाए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बसंत रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह हमारे पूर्वानुमान का भरपूर आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल एक और पूर्वानुमान के साथ। तब तक सभी जनों को हरिओम तत्सत।